नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस जो 53,000 लगभग वैकेंसी आने वाली हैं उसके ऊपर। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि सर इसमें छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में कोरोना आया था और कोरोना की वजह से 2-3 साल यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी नहीं आई थी। तो पहले दोस्तों आप इस न्यूज़ को देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके। आप लोगों की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दी गई है। बरेली में तिलहर के एक विधायक हैं विक्रम सिंह, वो आपकी बात को लेकर के मुख्यमंत्री तक गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभ्यर्थियों को आयु में छूट देनी चाहिए, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था और कोरोना की वजह से 2-3 साल यूपी पुलिस की कोई भर्ती नहीं हो पाई थी। आशा करते हैं दोस्तों ये वाली चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे और मुख्यमंत्री तक कोई न्यूज़ अगर पहुंच गई है तो मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान जरूर लेते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को बहुत अच्छे से इस बारे में तो जानते ही होंगे। तो छूट मिलना तो दोस्तों तय है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें आप लोगों को छूट देखने को कंफर्म मिलेगी। और आप याद करिएगा, जो आर्मी की वैकेंसी आई थी लॉकडाउन के बाद, मतलब जो कोरोना जब खत्म हो गया था, अग्निवीर करके जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी दोस्तों आयु में छूट दी गई थी पहली 2 भर्तियों में। आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा, चाहे वो अग्निवीर आर्मी की हो, अग्निवीर एयरफोर्स हो या अग्निवीर नेवी हो, तीनों ही वैकेंसी में 2-2 साल की छूट दोस्तों दी गई थी। और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में जहां पर छूट देखने को आपको मिली होगी। अभी मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी निकली, वहां पर भी कोरोना को देखते हुए 3 साल की छूट दी गई है। तो ये बात तो दोस्तों कन्फर्म है कि छूट तो बिल्कुल मिलेगी, इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में, क्या इसके लिए योग्यता रखी गई और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों जब हम इसका फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम आयु की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी पॉइंट है। इसमें 18 से 22 साल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एज मांगी जाती थी जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, है ना। और जो रिजर्व कैटेगरी हुआ करती थी यूपी में, जैसे कि महिला हो गई, महिलाओं के लिए एज यहाँ पे 18 से 25 साल लेती थी, लेकिन फिर भी उनको 5 साल की छूट मिलती थी। SC हो गया, ST हो गया या OBC हो गए, इन लोगों को दोस्तों 5 साल का रिलैक्सेशन यूपी में मिलता है अगर ये यूपी के रहने वाले हैं। तो इस बार ये बताया जा रहा है कि 18 से 22 ना होकर के 18 से 23 होगा और 2 साल की इसमें छूट मिलेगी। तो आप मान के ये चल सकते हैं कि 18 से 25 साल, है ना, जनरल वालों के लिए दोस्तों ये एज का क्राइटेरिया हो सकता है। अब ये पता दोस्तों जब भी चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आपको छूट इस तरह की देखने को मिलेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे रिजर्व कैटेगरी में, उनके लिए 5 साल की छूट तो रहेगी, जो कि हमेशा से रहती है। तो कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं रखना है। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं या फिर इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप उम्मीद बना के रखें जो इस एज क्राइटेरिया में हैं, और इनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी तरीके से मौका मिलेगा ही मिलेगा। लगभग बताया जा रहा है दोस्तों अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, है ना। अगस्त फर्स्ट वीक या अगस्त मिड तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है हमें और जिन चीज़ों को हमें आगे फेस करना है परीक्षा के दौरान। तो टोटल पद जो बताए जा रहे हैं दोस्तों 52,699, और ये काफ़ी पद रहते हैं कांस्टेबल के हिसाब से। लगभग इतनी वैकेंसी टुगेदर कांस्टेबल के लिए आपको देखने को नहीं मिली होंगी अभी तक, है ना। 40,000 42,000 तक तो वैकेंसी आपने खूब देखी होंगी। यहाँ पे योग्यता की बात करें दोस्तों तो 12th मांगा जाता है। 12th आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, बायोलॉजी, है ना। कोई भी स्ट्रीम में अगर आप 12th पास हैं तो आप लोग आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी आयु 18 से 23 के बीच में आनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी है तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। महिलाओं के लिए 18 से 25 रहता है दोस्तों, 18 से 25 साल का रहता है जनरल महिलाओं के लिए। मतलब जो महिला सभी के लिए 18 से 25, 5 साल की छूट इनके लिए भी होती है। ऊंचाई की हम बात करें दोस्तों तो 168 सेंटीमीटर की जो हाइट मांगी जाती है जनरल, OBC, SC, EWS इन सब के लिए मांगी जाएगी 168 सेंटीमीटर की हाइट। और जो ST कैंडिडेट रहने वाले हैं दोस्तों उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर मांगी जाएगी, सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए। महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाएगी। हाइट में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिलती है, जो छूट है वो यहाँ पे लिख दी गई है। ST वालों को 160 मांगी गई है, इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर तो 52 सेंटीमीटर ही चाहिए, और यहाँ पर 168 सेंटीमीटर तो 168 सेंटीमीटर ही चाहिए। ST वालों को ही सिर्फ 8 सेंटीमीटर की छूट मिली हुई है यहाँ पर। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो चेस्ट यहाँ पे 79 से 84 सेंटीमीटर, ये अमूमन सभी का होता है जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे होते हैं यूपी पुलिस की। और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना जरूरी है जब आपका PhD हो रहा होगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पर। सिलेबस से पहले रेस भी आपकी होनी है ना, जो कि PhD के अंतर्गत आपकी आ जाती है। तो पुरुषों के लिए जो रेस रहने वाली है दोस्तों 4800 किलोमीटर
4800 मीटर की रेस रहने वाली है। 25 मिनट का समय यहाँ पर नियत किया गया। 2013 की जो वैकेंसी थी वहाँ पर ये इसके रेस के नंबर थे, 100 नंबर की रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपकी ये सिर्फ क्वालिफाई होती है रेस, है ना। तो 25 मिनट अधिक से अधिक आपको समय मिलेगा, आप इससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक अच्छी तैयारी करेंगे तभी दोस्तों ये रेस कंप्लीट होगी। लगभग 5 किलोमीटर की रेस है। महिलाओं के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर की रेस है। 2400 मीटर की रेस आपको मारनी होगी। 14 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और महिलाएं बड़े आराम से इस रेस को कंप्लीट कर लेती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। 14 मिनट में आराम से आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये 5 स्टेज दोस्तों आपकी रहती हैं यूपी पुलिस या यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी होती है उनमें ये 5 स्टेज देखी जाती हैं। सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम हो जाता है ऑफलाइन बेस, उसके बाद आपका पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद डीएमई होता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होता है, मतलब जो मेडिकल जिसे हम कहते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इन सब के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तब आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। तो ये 5 स्टेप में आपको अपनी परीक्षा कंप्लीट करनी होगी, मतलब अपनी जॉब कंप्लीट करनी होगी। अब आ जाते हैं सिलेबस पर, जो कि बहुत अहम हिस्सा है इस परीक्षा का। पिछले कई सालों से दोस्तों यही सिलेबस चल रहा है और उम्मीद है कि इस बार भी यही सिलेबस रहने वाला है। हिंदी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 37 क्वेश्चन आते हैं, 37, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है, तो 74 अंक की आपकी हिंदी आती है। जीके की बात करें तो 38 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, 38 का मतलब 2 यानी 76 अंकों का आपका जीके आ जाता है। गणित की बात करें तो 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर के, यानी कि 300 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और 150 क्वेश्चन आपसे इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपसे, अगर गलत आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1/4 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, पहली बार यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पहली बार इसका फॉर्म डालने वाले हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इन सारी चीज़ों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप तैयारी करिएगा, है ना। डिटेल सिलेबस आप जाएंगे यूपी पुलिस की वेबसाइट पर तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा कि किन किन टॉपिकों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे हम अपने चैनल पे भी यूपी पुलिस की हिंदी, रीजनिंग और मैथ की क्लासों को दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमने यूपी पुलिस के लिए ही स्पेशली बनाया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैंने दोस्तों इसी वीडियो में दे दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप और जानकारी चाहते हैं इसके संदर्भ में तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम यूपी पुलिस के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। और क्लासें बहुत जल्द दोस्तों यूपी पुलिस की शुरू करने वाले हैं, तो आपका नोटिफिकेशन अगस्त तक आ जाएगा और आप तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। उम्मीद है नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम हो जाए, है ना। नवंबर दिसंबर या फिर आप मान के चल सकते हैं जनवरी, तो 4 से 5 महीने का ही समय आपको मिलेगा। लगभग 4 महीने का समय मान करके आप तैयारी करिए। सिलेबस भी आपके सामने है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तब भी दोस्तों आपका सिलेबस समय रहते कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।